राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी एक लड़की की है, उसका नाम कस्तूरी था। कस्तूरी अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। भैया भाभी भी कस्तूरी को अपने बच्चे की तरह समझते थे। वह जो भी कहती उसे भैया भाभी हर कीमत पर ला कर देते थे, पूरा करते थे। उनके अपनी कोई औलाद नहीं थी। कस्तूरी के भैया सरकारी दफ्तर में काम करते थे, भाभी घर संभालती थी। कस्तूरी का नियम था, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधे कृष्ण का जाप करती थी और फिर नहा धोकर रोज मंदिर जाती थी। राधे कृष्ण की पूजा करने के बाद घर के मंदिर में पूजा करती थी, तब कुछ खाती। कस्तूरी का रोज का नियम बन गया था। वह एकादशी का व्रत करती थी और मंदिर जाकर सबके साथ बैठकर पंडित जी एकादशी का महात्म कहते तो वह सबके साथ सुनती थी और फिर राधे कृष्ण के भजन में लीन हो जाती थी। जब कस्तूरी मंदिर से घर आती तो उसकी भाभी कहती कि कस्तूरी बेटी कुछ फलहार ले लो, तो कस्तूरी कहती अभी नहीं भाभी, मैं राधे कृष्ण का जाप करूंगी। वह घर के मंदिर में बैठकर राधे कृष्ण का जाप करती और उसे ऐसा प्रतीत होता मेरे सामने राधे कृष्ण बैठे हैं और मुझे जाप करते देख रहे हैं। कस्तूरी मन ही मन खुश हो जाती और कस्तूरी यह भी मांगती कि मेरे राधा कृष्ण, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे भैया भाभी को औलाद का सुख जरूर देना। कुछ दिनों बाद वह कार्तिक का महीना शुरू हो गया। कस्तूरी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और राधे कृष्ण का जाप करती और स्नान करके वह तुलसी माता की पूजा करती। अपने कमरे के बाहर ही करती। कार्तिक माह के 2-3 दिन निकले ही थे कि कस्तूरी को ऐसा लगता कि जब वह तुलसी माता की पूजा करती है तो कस्तूरी के बिस्तर पर कृष्ण जी आकर लेट जाते हैं। वह तुलसी माता की पूजा करते वक्त अपने कमरे में झांक कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसके बिस्तर पर कृष्ण जी लेटे हैं। तो वह उठकर अपने कमरे में आती है तो बिस्तर पर कोई नहीं होता। फिर तुलसी माता की पूजा करती है और तुलसी माता के भजन गाती है। तो वह धीरे से अपने कमरे में झांक कर देखती है तो कृष्ण जी बिस्तर पर लेटे दिखाई देते हैं। वह मन ही मन सोचती है कि कृष्ण जी मेरी पूजा से खुश हैं, इसीलिए मुझे दर्शन देने आए हैं। अब तो कस्तूरी रोज का नियम ही बन गया कस्तूरी का कि वह तुलसी माता की पूजा करे और कृष्ण जी उसके बिस्तर पर आकर लेट जाते। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होती। एक दिन कस्तूरी पूजा कर रही थी, कृष्ण जी आकर लेटे थे तो कस्तूरी उनको देखकर बोलती है, कृष्ण जी अच्छी सी चादर बिछा देती हूँ, आराम कर लीजिए। कृष्ण जी अपना सिर हिला देते हैं जैसे वह कह रहे हों कि नहीं मैं ठीक हूँ। कस्तूरी को कार्तिक महीने में एक और एहसास होता है। जब वह अपने घर में इधर उधर काम करती रहती है तो उसके पीछे पीछे राधे कृष्ण घूम रहे हैं। राधा जी की पायल की आवाज़ आती है, कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ आती है। वह भाभी से कहती है, भाभी हमारे घर में राधे कृष्ण घूमते हैं और जब मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ तो मुझे आप अपने बिस्तर पर कृष्ण जी लेटे हुए दिखाई देते हैं और कल से तो वह बिस्तर पर लेटे हुए बांसुरी बजा रहे होते हैं और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं मन ही मन में जो सोचती हूँ वह पूरा हो जाता है। कस्तूरी भाभी को बताती है, कल मैंने कृष्ण जी से मन ही मन बोला कि कृष्ण जी अकेले आते हो, राधा जी, तुलसी माता, सालिग्राम जी, शंकर जी और सिया राम जी, पार्वती माता और सिया राम जी, हनुमान जी, इन सबको लेकर आना, ठीक है। ऐसे कहा है। कस्तूरी एकदम से अपनी भाभी को ये सब बता रही होती है। कस्तूरी एकदम से तेज आवाज में बोलती है, पता है भाभी। भाभी फिर क्या हुआ? भाभी की सांसें जैसे रुक सी गई हों। वह कहती है, बताना क्या हुआ, बताना। कस्तूरी कहती है कि आप विश्वास नहीं करोगी भाभी। भाभी पता है आप क्या, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मेरे राधा कृष्ण खुद तो आए और उन सबको भी लेकर आए जिसको मेरे मन में मैंने सोचा था। मैंने पूजा करते वक्त ना कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी तो मैंने झांक कर देखा तो कमरे में इतनी रोशनी थी
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने कहा, कृष्ण जी आए हो तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो आप? तभी रोशनी कुछ कम हुई और मैंने देखा तुलसी माता शालिग्राम जी के साथ खड़ी हैं, शंकर पार्वती जी माँ के साथ खड़े हैं और सिया राम जी और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं, राधे कृष्ण जी भी वहीं खड़े हैं। मैंने सबको प्रणाम किया और मेरी आंखों से ना आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहती थी मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही मेरी सांसें रुक गई हों, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर जैसे मैं स्तब्ध सी हो गई थी। मेरे पैर ज़मीन में जम गए थे, मेरी जुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। पल भर के लिए मेरे कमरे में इतनी रोशनी और पलक झपकते ही सब कुछ गायब। मैंने सोचा, यह सपना था या सच? मेरी कार्तिक की पूजा मेरे राधा कृष्ण ने स्वीकार करी, तभी तो मुझे सब भगवानों के दर्शन हुए। तभी कस्तूरी और भाभी अपने घर के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहती हैं कि मेरे राधा कृष्ण, अगर मेरी पूजा सच्ची है तो मेरी भाभी को माँ बनने का सुख दो। अपने जैसा बाल गोपाल मेरे भैया भाभी की गोद में खेले और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भाभी कहती है, कस्तूरी बेटी, तूने तो सारे जहाँ की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी हैं। भाभी कहती है, बेटी बेटी के लिए लोग तरसते हैं, बेटी लोग तरसते हैं भगवान के दर्शनों को। तूने तो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। तू धन्य है कस्तूरी, तू धन्य है, तू पूरे संसार को महकाती है। और कस्तूरी, तूने हमारे घर को महका दिया है। तेरी भक्ति धन्य है कस्तूरी, तेरी भक्ति धन्य है। और जिस घर में तू जाएगी वह घर भी धन्य होगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए तो कहते हैं, बेटियां घर की जान होती हैं, बेटियां घर की आन बान और शान होती हैं। बेटियों से घर स्वर्ग बनता है, बेटियां घर की बरकत होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर अंधन से भरा होता है और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर के जितना नसीब किसी का भाग्यशाली, उतना भाग्यशाली कोई नहीं होता जिस घर में बेटियां होती हैं। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कान्हा जी से जुड़ी कोई कहानी हो तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।